जो सामने दिख रहा है अपने को उसको पहले बनाना है ना, और फिर एक एक करके काम थोड़ा जैसे कल हम लोगों ने किया था, परसों किया था, सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, पहले फ्रंट एंड एंड देन बैक एंड। चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ क्या क्या करना चाहिए मुझे। नया प्रोग्राम बोलो। अब तो सब कुछ पता है आप लोगों को। फ्रॉम कैंटर import star, right? Then root is equal to tk. Then लास्ट में root dot main loop, root dot geometry और टाइटल पहले लिख लेते हैं, टाइटल चैटिंग। और रूट डॉट ज्योमेट्री इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 500 क्रॉस 600। देखें यहाँ 400 क्रॉस 600। एक बार देखते हैं, सेव किया इसको, डेस्कटॉप, पाइथन प्रोजेक्ट्स, फोल्डर बना लेते हैं, चैटिंग ऐप, और उसके अंदर डाल देते हैं चैट ऐप। सेव किया, रन किया, एक बार चेक करके देखते हैं। 600 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको 500 कर लेते हैं। Now this is perfect, right? क्या करना है और आगे? इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक टेक्स्ट में और एक तो पहले एक फ्रेम ले लेते हैं, फ्रेम रूट कॉमा bg is equal to light gray, width is equal to 400 and height is equal to 400. f1 is equal to this and f1 को प्लेस कर दिया, f1 डॉट प्लेस x is at 0 y is at 0। ठीक है, देखते हैं कैसे लिखते हैं। सो ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज फॉर गेटिंग योर डेटा, राइट? दिस इज फॉर दी गेटिंग फॉर डेटा, राइट? सबसे पहले ये सारा कुछ जो प्लस करने वाला, ऐड करने वाला यूज़र को, ये सब कुछ हटा देते हैं, केवल ये रखते हैं कुछ देर के लिए जो ये सामने दिख रहा है, केवल इतना सेक्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये सब चीज़ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, राइट? मैं चाहता हूँ कि ये सबसे पहले ख़त्म हो, क्योंकि ये हम लोगों को इसमें क्या डिस्प्ले करना है, जो भी डेटा हमने चैट में एक्सचेंज किया है, जो भी हम लोगों ने चैट किया है, वो सारा कुछ दिख रहा है विद टाइम, एंड देन जो भी हम सेंड करने वाले हैं वो एंट्री बॉक्स और सेंड का बटन। ठीक, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं बाकी सब चीज़ें बंद कर रहा हूँ।
ठीक। नाउ इसके नीचे क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे एक एंट्री बॉक्स बना लेते हैं। E1 इज इक्वल टू एंट्री, रूट पे ही चाहिए, ये भी थोड़ा नीचे चाहिए, राइट। सो E1 डॉट प्लेस, इसका x इज 0 एंड y इज भाई 400 तो ये हो गया हाइट पे, इसके नीचे चाहिए तो 450 कर लेते हैं मिडल में बिल्कुल, और इसकी विड्थ यहाँ से सेट कर लेते हैं इज इक्वल टू 20 एंड BG इज इक्वल टू लाइट ग्रे, या लाइट ग्रे वाइट ही रहने देते हैं क्योंकि नीचे वाइट दिख रहा है। दिस इज़ योर थिंग। अगर थोड़ा सा ऊपर लेना है इसको, विड्थ को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं 30, और ये 450 की जगह कर लेते हैं 425, या बेटर है इसको 450 रहने देते हैं, इसको 425 कर लेते हैं। ठीक, दिस इज़ गुड, ना दिस इज़ परफेक्ट, राइट। इसके जस्ट सामने यहाँ पे सेंड का बटन आ जाएगा। एक सेंड के बटन के लिए B1, सुन रहे हैं सब लोग? बीच बीच में एहसास होते रहना चाहिए यार कि आप लोग जिंदा हो। यस सर। ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूत से बात कर रहा हूँ और बस कुछ चले जा रहा है। टेक्स्ट इज इक्वल टू सेंड एंड देन कमांड इज इक्वल टू सेंड। सेंड का बटन कोई होगा, सेंड का एक फंक्शन होगा, वो हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ठीक, डेफ सेंड, अभी सेंड में प्रिंट कर लेते हैं कुछ भी, योर मैसेज, या बेटर है क्यों यहाँ मैसेज करें, E1 डॉट गेट कर लेते हैं, गेट को जीमेल लेते हैं, E1 डॉट गेट। E1 डॉट गेट क्या होगा, जो एंट्री बॉक्स में लिखा जाएगा वो आ जाएगा जी के अंदर, और जी जो मैसेज इज जी। ठीक, या मैसेज बॉक्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स एज m। ठीक है, MSG ऐसे कर लेता हूँ। सो इस प्रिंट से भी मुक्ति मिल जाएगी अपने को। MSG डॉट शो इन्फो, समझ में आ रहा है? मैंने इस मैसेज बॉक्स को ना लिखने की जगह पे MSG ले लिया है ना, एज MSG। so MSG will be treated for the same thing like yesterday we were talking about message box, right? So every time where we had to write message box, now we will be writing message MSG। ठीक है, शो इन्फो। सबसे पहले टाइटल, विंडो का टाइटल क्या कह रहा है? क्या राइट, थैंक यू। टाइटल क्या दें इसका, सेंड इन्फो कॉमा सेंडिंग डेटा सक्सेसफुल। या ऐसे करते हैं, सेंड सक्सेसफुली सेंड डेटा, या डेटा सेंड, जो भी आपको मैसेज देना है। ठीक, एंड इसमें प्लस क्या आ जाएगा, जी। जो भी जी रिसीव करेगा वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा डेटा, क्योंकि जो भी डेटा आता है एंट्री बॉक्स से वो टेक्स्ट में होता है, राइट। एंड सक्सेसफुली सेंड डेटा, और वो डेटा भी दिख जाएगा अगर आपको देखना है तो। ठीक है, क्या था
वेरी गुड, दैट्स इट। और b1 को भी प्लेस कर लेते हैं, b1 डॉट प्लेस विद इन ब्रैकेट x इज एट 0 नॉट 0। और ये थोड़ा सा राइट जाने वाला है, 400 की विंडो है तो हम काम करते हैं 350 कर लेते हैं, 350 कॉमा y इज इक्वल टू 450। 350 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे चाहिए था, यहाँ चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गया ये, है ना। इस 350 को कर लेते हैं 300 एंड देन दैट्स इट। आई होप एवरीथिंग इज़ करेक्ट देन। थोड़ा सा आगे और शिफ्ट करना है तो हम इसको भी शिफ्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं 25 और इसको कर देते हैं 325। नाउ इट शुड बी परफेक्ट। ठीक है, विड्थ चेंज करनी है, कुछ करना है तो आप लोग कर सकते हो, बटन के साथ में मेरे पे अप्लाई होगा नहीं, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ें आगे, बढ़ें क्या भाई लोग? सर। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल ये चैट ऐप बनाना चाहता हूँ। सपोज़ करो किशन के साथ अपना डेटा एक्सचेंज करने के लिए। किशन, याद है हम लोगों ने कुछ किया था लास्ट टाइम, कोई प्लेटफॉर्म यूज़ किया था एंड दैट वाज thingspeak.com। सो मैं अपनी आईडी बता रहा हूँ, मुझे आपकी भी आईडी चाहिए होगी, है ना। एक आईडी मेरी होगी जिससे कि जो भी मैं भेजूँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। मुझे आपकी भी आईडी चाहिए होगी पैरेलली, राइट। API कीज़, राइट। मैंने फटाफट चला गया यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने लॉगिन किया मेरे पास मेरा चैनल आया, चैनल का नाम था सौर, और उसके अंदर गया तो API कीज़ में चला गया, राइट। सो मुझे ये डेटा गेट करने के लिए यूज़ करनी है API, कॉपी, और ये डेटा देखो यहाँ लिखा रहा है, ये रीड करने के लिए, राइट करने के लिए डेटा। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स, राइट, एज आर, हाँ करेक्ट। नाउ जब भी सेंड पे क्लिक करें तो डेटा सेंड हो जाए, यानी कि आर डॉट गेट विद इन ब्रैकेट राइट डेटा, राइट डेटा राइट करने के लिए दिस इज़ योर लिंक प्लस जी, कूल। जी में जो भी आपने एंटर किया था वो आपका राइट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आर डॉट गेट, दिस इज़ द थिंग, दैट्स इट। आपको कुछ और करना ही नहीं है, जो भी वहाँ से आएगा वो सारा कुछ पैरेलल चलता रहेगा। वो आपके पास पैरेलल चलता रहेगा। वो कहाँ डिस्प्ले होगा, इस वाले सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ एक बार चेक करके देख लेते हैं, अगर मैं कुछ भेजता हूँ, हेलो सर, सेंड किया सक्सेसफुली, डेटा सेंड, ये क्लियर भी होना चाहिए था, वो कर लेंगे क्लियर। पहले एक बार जाके वेबसाइट पे चेक करते हैं, रीड करके देखते हैं कि अगर मेरे पास डेटा आया, हेलो सर डिस्प्ले हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने लिंक कॉपी किया, मैनुअली चेक कर रहा हूँ लेटेस्ट डेटा। सो हेलो सर आ गया, आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। तो इट्स क्वाइट ईजी, इजंट इट। अब डेटा रीड करना है अपने को, ये तो सेट डेटा सेंड करने का था, वैसे ही एक रीड करने का बना लेते हैं, कॉपी, इसको बोल देते हैं रिसीव, REC। हालांकि सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा गेट और ये वाली API चेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस API वुड बी समथिंग डिफरेंट। ओह, दिस API मस्ट बी दिस वन, कॉपी। हम लोग लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना।
so this latest information would be in this bracket. cool, जो भी डेटा आएगा वो हमने रिसीव किया एक वेरिएबल में आर ई सी इज इक्वल टू दिस, और आर ई सी जो भी डेटा आता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। तो जेसन फॉर्मेट को लेने के लिए डेटा के मैंने डी एक वेरिएबल लिया या डेटा ले लिया डेटा, एंड आपको याद है इससे बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये तो चैनल है, चैनल के अंदर आईडी है, राइट। चैनल वाली की के अंदर आईडी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। दूसरी आईडी है, जैसे चैनल है वैसे ही फीड्स के अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर फिर डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर एंट्री आईडी है, फील्ड 1 है ना। तो अब कौन सी, देखो ये सब कुछ 0th पे चल रहा है, ये सब कुछ 0th ऑफ इंडेक्स पे चल रहा है इस लिस्ट के, राइट। इस वाली लिस्ट के ये सब कुछ 0 पे चल रहा है। इसका मतलब है फील्ड्स ऑफ 0 ऑफ फील्ड 1 इज दी एलो सर। आया समझ में? यस सर। cool, so actual data a data is equal to data of feeds of 0 of field 1। cool, ए डेटा को डिस्प्ले कर लेते हैं, मैसेज बॉक्स में कर लेते हैं कुछ देर के लिए, टेक्स्ट में बाद में कर लेंगे क्योंकि टेक्स्ट अभी बनाया भी नहीं हमने। और इसको हटा देते हैं, इसको बोल देते हैं ए डेटा। प्रॉब्लम ये है कि ये रिसीव नाम का फंक्शन चलेगा कब, रिसीव नाम का फंक्शन चलेगा कब? बोलो। अब एक काम करते हैं, इस वाली डेटा के बाद ही रन कर लेते हैं इसको। इससे क्या होगा, जैसे ही डेटा अपडेट होगा वैसे ही डेटा वहाँ से रिसीव होकर डिस्प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट चेक करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन गई जो हमने सेंड करनी थी कि नहीं गई, है ना। क्योंकि ये तो मेरा ही लिंक चल रहा है अभी। ये लिंक कौन सा किसका आएगा, ये लिंक किसका आएगा? जिस भी इंसान से मुझे डेटा रिसीव करना है। अगर मुझे किशन से करना है तो किशन का लिंक आएगा, अगर मुझे सिमरन से करना है तो सिमरन का लिंक आएगा, लाइकवाइज, ठीक। तो अगर मैं ये लिंक को एक लिस्ट बना लेता हूँ, इसको मैं लिस्ट बना लेता हूँ, इसको मैं पहले बोलता हूँ ये किशन की डेटा है इस लिस्ट में, या इसको मैं स्टोर कर देता हूँ किसी एक्सेल शीट में। तो जैसे ही कोई भी नई डेटा में ऐड करूँगा, सपोज़ हम लोगों ने बात की थी ये कुछ है ना प्लस वाले बटन की, अगर मैं प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं सेव करूँगा, यूज़र का डेटा सेंडिंग लिंक या रिसीविंग लिंक शेयर करूँगा, राइट। सो दिस लिंक विल बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्सेल शीट, ऐसा कुछ होगा। और जैसे ही हम लोग ये प्रोग्राम रन किया करेंगे वो एक्सेल शीट रीड होगी, उससे जो भी लिंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली पीछे लिंक हो जाएंगे, है ना, हमारे यूज़र इन्फॉर्मेशन में। तो एक बार चेक करके देखते हैं, रन किया, राइट। देन मैंने कुछ लिखा हाय एवरीवन और सेंड किया। वहाँ चला गया होगा डेटा, दोनों एपीआई हिट हो गई होंगी, उसके बाद ये बेसिकली दूसरा मैसेज आने वाला है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ जाके सेट करके देखते हैं। दिस इज़ योर हाय एवरीवन, ठीक है। नाउ API sending my data, also receiving the same data. Now I want to receive data which would be sent by किशन। थिंग स्पीक। किशन एक बार आईडी बताओ अपनी, आईडी और पासवर्ड, या लिंक बता दो मुझे जो कन्वीनियंट हो आपके लिए। सर देखना पड़ेगा। सिमरन आप बता दो, या तो कोई भी एक बता दो। हाँ सर, रिदम RHY THM डॉट डॉट सिमरन सिमरन 2027
2027 @gmail.com. पासवर्ड was Capital R capital R E small m MEM MEM BER BER THIF. THIS Yes. Exclamation 01. वंडरफुल मार्क जकरबर्ग भी नहीं ढूंढ पाएगा इधर Remember this. स्टूडेंट यूज ऑन कमर्शियल पर्पस यूज फिलहाल तो स्टूडेंट यूज ठीक है ठीक है इसमें चैनल बना लेते हैं न्यू चैनल इसमें तुमने नाम दे दिया कुछ भी नाम दे सकते हो RHYTHM रिदम ठीक है सेव किया API कीज़ देखो अब आपकी API की अलग हैं मेरी API कीज़ अलग हैं ठीक है तो मैं आपकी रिसीव करने वाली API की यूज़ करूँ अगर मैं आपकी API रिसीव करने वाली की यूज़ करूँगा देखना एक बार है ना कॉपी यहाँ पे मैंने चेंज किया रिसीव के अंदर इसको 1 कर दिया 1 मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 2 करेंगे तो लास्ट 2 इन्फॉर्मेशन फिर 2 में पागल हो जाएंगे अपन ठीक है सेव किया अब बात क्या है कि मैं यहाँ से कोई डेटा सेंड करता हूँ सपोज़ मैं रिदम वाले चैनल से कोई डेटा सेंड करने वाला हूँ ठीक है मैंने यहाँ सेंड किया गुड दिस इज ठीक है पहली एंट्री है ये रिदम के चैनल के लिए अब मैं अगर इस सब कुछ को ऐसे ही रहने देता हूँ तो सेंड तो मैं कुछ और भी करूँगा सेंड तो मैं कुछ भी करूँगा अपने चैनल से लेकिन रिसीव क्या होगा रिसीव में आएगा जो रिदम वाले चैनल पे मैंने भेजा था आ रहा है समझ में उसका भेजा हुआ मेरे पास आएगा क्योंकि मैंने उसका रिसेप्शन वाला लिंक यूज़ किया है ठीक है मैंने रन सेव किया रन किया इस ऐप को देखना है ना ये तो मैं कुछ भी भेज रहा हूँ ना ये मैं भेज रहा हूँ अपने चैनल से अगर ये सेम ऐप सिमरन के पास भी होगी तो सिमरन क्या करेगी जो मेरा रिसीविंग वाला चैनल था या रिसीविंग वाला लिंक था ठीक है वो लिंक आप यूज़ करोगे अपने ऐप के अंदर आ रहा समझ में क्या मैंने सेंड किया ये वो है जो मैंने भेजा सक्सेसफुली सेंड डेटा दैट वाज हाई उसके बाद जो रिसीव हुआ गुड दिस इज आ रहा है समझ में अगर मैं कुछ देर के लिए ऐसे मान लूँ कि ये मेरे पास सेक्शन है ठीक है ये मेरे पास सेक्शन है और इस सेक्शन में जो भी चीज़ आ रही है बार बार डिस्प्ले करनी है अगर फिर देखते हैं कैसे होता है ठीक है मैंने क्लोज़ किया इसको और वापस से यहाँ गया अब हम क्या करते हैं टेक्स्ट हमें यूज़ करना आता है क्या एक और वेरिएबल बना लेते हैं टेक्स्ट t1 इज इक्वल टू टेक्स्ट विद इन ब्रैकेट f1 ये फ्रेम पे बना लेते हैं ठीक है फ्रेम पे कॉमा ये कुछ नहीं देते हैं एक बार t1 को एक बार प्लेस करते हैं t1 डॉट प्लेस विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एक बार देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंडीशन में किस तरह से दिखने वाला है हालांकि अपने को विड्थ और हाइट भी सेट करनी पड़ेगी दिस इज़ योर टेक्स्ट राइट दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पे आ रहा है ठीक है बढ़े आगे इतना समझ में आया Yes, क्या sir. एक सेकंड रुकना ऊपर Yes, sir. श्वेता जिंदा हो
श्वेता आवाज़ आ रही है? यस सर। आ तो रही है यार। दो मिनट देना एक बार प्लीज़। बढ़े आगे। तो Yes, हमने sir. क्या किया, हाँ टेक्स्ट बना लिया। अब टेक्स्ट में कुछ भी जो भी आ रहा है डेटा वो यहाँ डिस्प्ले कराना है। कैसे कराएं डिस्प्ले? कैसे कराएं डिस्प्ले? अगर खुद को डिस्प्ले कराना हो तो कैसे कराएंगे? t1 डॉट इंसर्ट विद इन ब्रैकेट इंसर्ट सपोज हेलो, है ना। एक बार देखते हैं, इसको रन किया मैंने, देखो हेलो तो आ रहा है, कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। ये डायरेक्ट इंसर्ट हो गया। क्यों हो गया डायरेक्ट इंसर्ट? क्योंकि ये मेन लूप में था या मेन प्रोग्राम में था। अगर अगर ये किसी फंक्शन के अंदर होता तो जब हम लोग प्रेस करते तब जाके बेसिकली हेलो आता। अब मैं चाहता हूँ जो भी डेटा इंसर्ट करना है वो यहाँ पे हो और उसके साथ साथ टाइम लाइब्रेरी भी आ जाए। टाइम, है ना, इंपोर्ट टाइम एस टी एम, है ना। देन जो भी डिस्प्ले करना है अपने को टेक्स्ट में, मैसेज इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आए वो यहाँ डिस्प्ले कर दो। इंस्टेड ऑफ हेलो इट विल बी जी, नॉट जी, ए डेटा, सॉरी, ठीक है। जो भी रिसीव होगा वो ए डेटा होगा और हमें टाइम भी डिस्प्ले करना है थोड़ा गैप लेके। तो एक्चुअल टाइम ए टी इज़ इक्वल टू टी एम डॉट सी टाइम, याद है? या एक काम करते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम यूज़ किया था डेट टाइम एस डी टी, राइट। सो डी टी डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, रिमेंबर। और स्टार्टिंग में डेट आती थी, फिर उसके बाद टाइम, सो प्लस गैप लिया थोड़ा सा, प्लस क्या करें 80 ऑफ, मुझे जहाँ तक याद है 11 till 18 ऐसा कुछ टाइम था हमारा, याद है? Yes, sir. Yes, sir. स्टार्टिंग में डेट थी, फिर उसके बाद टाइम था, फिर उसके बाद कुछ कुछ और आ रहा था। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले करना है। एक बार चेक करके देखते हैं। मैंने सेव किया, रन किया। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मैंने कुछ भेजा तो नहीं, जस्ट रिसीव करना है अपने को। तो रिसीव किया होगा। अच्छा देखो कोई दिक्कत आ रही है, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। अच्छा क्यों नहीं है, देखते हैं एक बार।
वो शायद स्ट्रिंग का पंगा आ रहा हो, क्योंकि ये डेट टाइम का फॉर्मेट है। डेट टाइम, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ऐसा किया था, एज डी टी डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, है ना। जो भी डेटा आया वो ये डेटा टाइप है इसका। तो पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इससे पहले str लगा देते हैं। दैट्स इट। अब चला के देखते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर बार ट्रबल शूटिंग करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो भी आपने कुछ किया हो वो ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे यहाँ गुड दिस इज़ लिखा है, मैं अगर सिमरन के अकाउंट पे जाके, ये किसका है, ये मेरा है, ये सिमरन का है। सपोज करो सिमरन के अकाउंट पे जाके वापस से हटाता हूँ और कुछ और डाल देता हूँ, कोरोना टाइम इज गोइंग हाई, ठीक है, कूल। मैंने इधर से ये एंटर किया, रन किया, चेक करते हैं। कोरोना टाइम इज गोइंग हाई। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ नहीं आ रही है वो नेक्स्ट लाइन में आए, है ना, वो उसी लाइन में ना पहुँचे। देखो अलग अलग टाइमिंग पे जा रहा है, तो अपन अलग अलग टाइम चाहते हैं। क्या करें, जब भी इंसर्ट हो रहा है प्लस सिंगल कोड \n लगा दे, यानी कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पहुंच जाए। पहले मैंने रन किया, फिर वापस से, ठीक है, मैंने रन किया और चेक किया, ठीक है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गया। फिर मैं इस अकाउंट पे पहुंचता हूँ और नया कुछ लिख देता हूँ, यस ट्रू, ठीक। देन लेट अस टॉक अबाउट दिस एंड चेक। या अंडरस्टूड ना, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, आप चाहो तो टाइम पहले लिख सकते हो, यहाँ पहले टॉप में टाइम आए, फिर उसके बाद एंटर एंड देन उसके बाद टेक्स्ट लिखा है। जिस फॉर्मेट में जैसा आप चाहते हैं, पहले टाइम आए फिर टेक्स्ट आए, पहले इन्फॉर्मेशन आए फिर टाइम आए, गैप ज़्यादा हो तो फिर यहाँ पे बस केवल आपको स्पेस ज़्यादा कर लेना है और कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ बोलो ना। सर वो रिसीव करने के लिए हमें मतलब कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी सेंड नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो सेंड बटन दबाना है। नहीं, मुझे लगता है कि अपने को एक और बटन लेना चाहिए यहाँ पे रिसीव करने का, हाँ है ना, क्योंकि अपन एक दो पर्पज़ कर रहे हैं एक साथ, वो अच्छी बात नहीं है। वो तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके सर। और ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो हम थिंग स्पीक यूज़ कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें रिसीवर सेंडिंग दोनों पैरेलल चलने वाली है। आया समझ में? अगर आप इस सेक्शन को किसी दूसरे फॉर्म पे बना लो, इसको किसी और दूसरे फॉर्म पे बना लो, ये दूसरी ऐप हो, तो रिसेप्शन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आपको कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। खैर, तो ये कुछ ऐसा होगा, जो भी अभी सेंड किया होगा उस पर अगर रिसीव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाएगा। देखते हैं एक बार, है ना। इसमें एक और बटन प्रेस करते हैं, और एक बटन प्लेस कहाँ करना है मुझे, रूट पे करना, नहीं फ्रेम पे करना है। फ्रेम पे करना है तो मैंने F1 ले लिया, इसको बोल दिया है B2, इसको बोल देते हैं रिसीव कुछ देर के लिए, REC, और उसके बाद यहाँ पे आएगा B2 डॉट प्लेस x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 275। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे पता है मैंने हाइट क्या ले रखी है फ्रेम की 400, तो मैं लगभग बेटर है कि 350 ले लेता हूँ, इससे भी अच्छा, ठीक है। 350 अगर होगा तो लगभग जो ये जो ग्रे सेक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे बेसिकली मेरा कोई बटन आ रहा होगा, ठीक है। $350 हटा देते हैं, थोड़ा सा और नीचे करना है, तो इसको 350 की जगह 375 कर लेते हैं, डन, ठीक।
अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे चाहिए डेटा आके रिसीव होके यहाँ डिस्प्ले हो जाए। फिर B2 को बैकग्राउंड को चेंज करके देखें एक बार, पता नहीं, लाइट ग्रे, मेरे पास तो कुछ होगा नहीं इसका। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर बस जो रिसीव नाम की कमांड लगाई है मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड दैट्स इट, ठीक है। रिसीव नाम की कमांड है, इसका मतलब है जब भी मैं इसको प्रेस करूँगा ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन कॉल होगा और इसका मतलब है कि यहाँ से डेटा ले लो और डिस्प्ले कर दो, ठीक। मैंने रन किया, चेक किया, रिसीव पे क्लिक किया, यस ट्रू आ गया। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है? सिमरन और यस सर। कोई दिक्कत? नहीं वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी लोग? अभिषेक, श्वेता? यस सर। क्या चल रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। ठीक है, कुछ भेजना है तो ऑल गुड हियर, कूल। अब अगर मैं यही ऐप आपको दे दूं, यही कोड मैं आपको दे दूं, भेजूं क्या? हाँ यस सर। एक बार मैं इसको सेंड करता हूं, बस छोटा सा, अभी हाँ। कुछ भी नहीं। हाँ बोलो बोलो। फ्रेंड आप पहले जैसे व्हाट्सएप में स्टार्टिंग के 1-2 दिन व्हाट्सएप पे आपने कोड भेजा था, वैसे भेज सकते हैं क्या? उसमें खुलता नहीं है ज़्यादा जैसे आप भेजते हैं। ऐसा है क्या? हाँ मेरे तो 1-2 नहीं खुल रहे थे। अरे अगर व्हाट्सएप पे भेज सकते तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। खुल जा भाई। कहाँ गया ये ना, इस ग्रुप पे भेज देता हूँ। डॉक्यूमेंट, एक बार चेक करो। अब नोटिस, अच्छा। एक चीज़ नोटिस करना, जो सेंड करने वाला ये लिंक है ना, ये सेंड करने वाला लिंक, ये अपना रखना, ठीक है। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। ये तुम्हारा जो अकाउंट था, तुम उसको लॉगिन करना, उस लॉगिन करने में जो तुम्हारा राइट करने वाला ये ऊपर वाला लिंक है, ये मेरा है शायद, ये तुम्हारा है ना, ये मेरा है और ये तुम्हारा, हाँ। तो ये वाला लिंक तुम यूज़ करना, ठीक है, राइट करने के लिए। सेंड करने में ये यूज़ करना और रिसीव करने में मेरा यूज़ करना। मेरा कैसे यूज़ करोगे? मैं अपना लिंक भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। दिस इज़ माइन सौर भारद्वाज एंड दिस इज़ फॉर द रिसेप्शन। इससे आप रिसीव कर सकते हो। कॉपी, ये मेरा लिंक है, ठीक है। मैं भेजने वाला लिंक नहीं दे रहा हूँ आपको अपना। अगर मैं भेजने वाला लिंक अपना दूंगा तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि इस भेजने वाले लिंक में ये प्रॉब्लम आएगी कि आप मेरे अकाउंट से किसी को भी मैसेज भेज सकते हो फिर, तो ये गलत है ना। अगर आपको ये आईडी पता चल जाए, देखो बाकी सारा कुछ सेम है, यहाँ से यहाँ तक का सब कुछ सेम है, केवल ये आईडी ही यूनिक है। अगर ये आईडी पता चल जाए तो मैं किसी की भी आईडी से किसी को भी भेज सकता हूँ मैसेज। आ रहा है समझ में? तो अगर मुझे क्वेश्चन बाकी सब लोगों को ऐड कराना है तो क्या करूँगा मैं? नाम और ये आईडी, नाम और ये आईडी बस, क्योंकि बाकी लिंक तो सब कुछ सेम है।
ये आईडी पूछता रहूँगा कि व्हाट इज़ योर आईडी, व्हाट इज़ योर नेम, एंड देन I'll make it save to one of the a data file, suppose Excel sheet or something. और जब भी मैं अपनी ऐप को ओपन किया करूँगा, पहले वो फाइल रीड होगी, उस फाइल से जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इंफॉर्मेशन थी वो सारे के सारे ब्राउज होंगे, एंड देन वी कैन टॉक टू ईच वन ऑफ देम, राइट। खैर अभी के लिए तो ये समझ के चलते हैं। आपको व्हाट्सएप कहाँ पे है? इधर कहीं तो है, ये रहा, ठीक है। मैं ये आपको अपना लिंक भेज रहा हूँ सेव करने वाला। कर रहे हो सिमरन? तो क्या कर रहे हो आप एडिट अभी? मेरा तो लैपटॉप फ्री नहीं है सर, अरे बाप रे, मेरे भाई का क्लास चल रहा है उसमें। फिर कैसे करेंगे? चलो खैर, मैंने आपको लिंक मतलब भेज दिया है अपना लिंक, ठीक है। मेरा लिंक अगर आप यूज़ करोगे, मेरा रिसेप्शन वाला रिसीव में यूज़ करना है, और अपना खुद का ट्रांसमिशन वाला यानी कि सेंडिंग वाला, राइट करने वाला यहाँ यूज़ करना है, बस इतना सा काम करना है। अगर दो चीज़ चेंज करोगे, कोड बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। अब अपन क्या काम करते हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं, दोनों को एक एक्सेल में या नोटपैड में सेव कर लेते हैं, ठीक। नोटपैड के लिए क्या करना है, राइट करने के लिए बोलो भाई, ओपन एक नोटपैड फाइल बना लेते हैं, log.txt अपेंड मोड में, ठीक है ना, अपेंड प्लस, देन ओपन एफ, फाइल के लिए एफ यूज़ कर लिया, एंड देन एफ डॉट राइट विद इन ब्रैकेट। बोलो क्या करना है। ये हो गया टाइम, जिस टाइम पे भेजा है, कॉपी, और इसके बाद मैंने टाइम ले लिया, ठीक है। क्या भेजा है? सर बोलो बोलो। सर ये जो आपने जो लिंक भेजा मुझे, वो रिसीवर में करना है। हाँ, रिसीव में करना है, एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है। प्लस बाकी कोड सेम रहेगा ना? हाँ, बाकी कोड सेम रहेगा, लेकिन ये चेंज होने वाला है, ये भी चेंज होने वाला है आपका, ये खुद का होगा आपका। जो मैंने भेजा है वो यहाँ रिसीव में आ जाएगा, जो आपका खुद का लिंक था, राइट, थिंग स्पीक का, वो यहाँ आ जाएगा, राइट करने वाला। दिस इज द राइट लिंक। मैं यहाँ लिख देता हूँ हैश पर्सनल राइट, और यहाँ इसका मतलब है हैश रिसेप्शन या रिसीवर रिसीव लिंक, ठीक है। रिसीवर रिसीव लिंक मतलब जिससे रिसीव करना है। और क्या लिखूं, या ये बोल दो फ्रेंड, एफ ना, फ्रेंड रिसीव लिंक, कूल। ठीक है, राइट कर रहे हैं हम लोग। पहले तो डेटा जो भी लिखने वाला था, उसके बाद यहाँ ये भी लिख देते हैं यू, है ना, यू कॉलन, देन वो डेटा, उसके बाद वो टाइम, ठीक, एंड देन एफ डॉट सेव तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्लोज करना है केवल, है ना। बस इन 3 लाइनों को यहाँ से कॉपी करो, 6 o'clock. और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक, याद है आपको कि हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, सभी चीज़ों को यूज़ करने का कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसी प्रोजेक्ट में फ़ायदा उठाया है। लॉग डॉट टेक्स्ट सेम ओपन करनी है, यू की जगह आ जाएगा सिमरन, ठीक है। उसके बाद जी की जगह आ जाएगा डेटा, ए डेटा, ठीक, प्लस उसके बाद स्पेस और वो टाइम जिस टाइम पे रिसीव हुआ है। कूल, देखें एक बार, रन करें। इनवैलिड जी से पहले आएगा प्लस। जैसे मैंने रन किया प्रोग्राम को,
देखना, अगर मैंने रिसीव पे क्लिक किया, क्या चल रहा है ना, ये लिखा हुआ था वहाँ। अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरे पास कोई फाइल बनी क्या। इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर चैटिंग ऐप के अंदर एक लॉग नाम की फ़ाइल बन गई है। लॉग में ये आ रहा, देखो सिमरन ने बोला क्या चल रहा है इतने बजे, ये इतने टाइम पे। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, ऐट की जगह पे हम लोग वापस से लिख देते हैं, बेटर है कि टाइम क्या है। टाइम इज़ फ्रॉम 11 till 18। कूल, यहाँ पे लिख देते हैं 11 till 18। सेव, रन किया, मैंने रिसीव किया, क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वापस से एंटर भी होना चाहिए, तो क्या करें, क्या करें, जहाँ लिखा है उसके बाद वापस से प्लस सिंगल कोड /n, ठीक। बस ये करते रहते हैं, बहुत ही सिंपल हो गया है क्योंकि हमें पहले से ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रखा है। मैं वापस से रन कर रहा हूँ, इस बार मैंने रन सेंड किया, हाउ आर यू, सेंड, डन, ठीक, ये मैंने भेजा है। अगर सिमरन अपनी ऐप खोल के देखेगी तो उसको ये दिख जाएगा। अच्छा, इसको क्लियर भी करना है अभी ना। और वापस से रिसीव करने से पहले मैं ना सिमरन के अकाउंट से कुछ भेज देता हूँ। ये सिमरन नहीं, मेरा है, ये सिमरन का है, हाँ ये सिमरन का है। मैं यहाँ से कुछ भेज देता हूँ, सब बढ़िया है, ठीक। अब मैं रिसीव करता हूँ, ठीक, आ रहा है समझ में? सर ये आप चार्ट को लिंक पे लिख रहे हो, मतलब कैसे हाँ, होगा? वो लिंक एक्चुअली क्या है, लिंक के लास्ट में एक मुझे फील्ड मिला है, ये रहा है ना, फील्ड 1 इज इक्वल टू 0। 0 की जगह अगर मैं कुछ भी डालता हूँ तो वो आप लिख सकते हो उसकी जगह। आ रहा है समझ में? तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो अभी प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम में क्या कर रहे हो आप, r.get, ये हिट ही तो कर रहे हो लिंक को। हाँ भाई जी के अंदर क्या आया, जी के अंदर आया even.get से, यानी कि जो भी आपने एंट्री में लिखा होगा वो डेटा आ गया जी के अंदर। अब आप कर रहे हो r.get एंड देन दिस लिंक। देखो फील्ड 1 इज इक्वल टू 0 की जगह आपने कर दिया +g। आया समझ में? इसका मतलब जो भी टेक्स्ट आपने एंट्री बॉक्स में डाला था वो टेक्स्ट हिट होने वाला है अल्टीमेटली, चाहे वो मैनुअल कर दो, चाहे वो मैनुअली कर लो, चाहे वो किसी ब्राउज़र में मैनुअली कर लो या फिर कोडिंग के थ्रू कर लो, एक ही बात है। आया समझ में? हाँ यस ब्राउज़र क्या कर रहा है आपके लिए, ब्राउज़र भी तो वही काम कर रहा है जो हम ऐप बना रहे हैं। भाई मान लो अगर आप लोगों के अलावा कोई यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ करे तो उसको क्या पता है कि पीछे क्या चल रहा है। तो हमारे लिए ब्राउज़र के अंदर भी क्या चल रहा होगा, सेम चीज़। ब्राउज़र क्या करता है, जो भी आप यहाँ डाल देते हो इस वाले बॉक्स में, जैसे आप एंटर प्रेस करते हो वो हिट कर देता है। दैट्स इट, उसका काम इतना है ब्राउज़र का, जो भी आप यहाँ डालोगे वो हिट कर देगा, और हिट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, रेस्पॉन्स आएगा, इतना बड़ा सेक्शन है, इस सेक्शन में वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, कोई इशू? बढ़े बढ़े आगे? यस सर। ठीक है, अब वापस से चेक करके देखते हैं इस फाइल को। देखो यहाँ पे यू में आ रहा होगा कुछ, है ना? अच्छा, क्या चल रहा है, ये आ गया। यू में आया हाउ आर यू, और सिमरन ने, अच्छा तो कुछ मैंने फिर से गड़बड़ की है। कहाँ गड़बड़ की है? /n लगाने में, +/n, हाँ ठीक है। अगर मैं कुछ देर के लिए वो वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ, वापस से बनाता हूँ, है ना, फ्रेश। सेव किया प्रोग्राम को रन किया, और इस बार पहले कुछ भेजता हूँ, बिल्कुल फ्रेश चैट स्टार्ट करते हैं। सेंड, फिर उसके बाद रिसीव,
फिर मैंने कुछ भेजा, चलो क्लियर भी करना है, वो भी भूल गए हम लोग। फिर मैं सिमरन के लिंक से कुछ और भेज देता हूँ। ठीक है, और एक और भेज देता हूँ अपनी तरफ से। What's new is there? ठीक है, बस यही है, इतना सब कुछ बकवास किया है हमने अब तक। अब जाके चेक कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड में कैसे डेटा सेव हुआ है। या अब नाउ इट इज़ परफेक्ट। व्हाट डू यू से? कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये टाइम चल रहा है, मान लो अगर आपको ये चाहिए कि जो भी आज का टाइम, आज की चैट हो, वो सारी चैट स्टार्ट होने से पहले डेट आ जाए यहाँ पे, और उसके बाद चैट होना स्टार्ट हो जाए, क्या करेंगे? बस बोलो। बोलो भाई। नहीं आ रहा समझ में? स्टार्टिंग का जो डेट वाला सेक्शन था वो हम लोग फाइल को ओपन करते ही, जैसे ही कोई चैट, जैसे ही हम लोग सेंड या रिसीव पे क्लिक करेंगे, एक बार वो डेट एंटर करा देंगे, और ये केवल एक बार होगा। अगर सेम डेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन। अब मुझे क्या करना है, देखो इस वाले सेक्शन में, कहाँ गई वो ऐप, इस वाले सेक्शन में ये हर बार ब्लैंक खुल रही है, ये सेक्शन हमेशा ब्लैंक आता है। मैं चाहता हूँ जो भी फाइल में डेटा पड़ा हो वो यहाँ दिख जाए, चाहे मेरा हो चाहे वो आने वाला हो। आ रहा है समझ में? जब मैं भेजता हूँ तब भी वो डेटा यहाँ पे आना चाहिए। तो ये जो मैसेज बॉक्स था इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा बेकार लग रहा है। कहाँ था वो बेचारा? कहीं तो था यार, ये रहा, है ना? इसको हटा ही देते हैं। इसको हम लिख लेते हैं अपने डेटा के अंदर। कैसे करना होता है? ऐसे, ठीक है, T1 के थ्रू कॉपी, देन दिस, कूल, इंसर्ट ए डेटा की जगह आ जाएगा जी, कूल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। भाई रिसीव करने के टाइम पे जो भी डेटा आता है वो हमारा यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। अब ये बता देते हैं कि हमने भेजा है कि आया हुआ डेटा है। तो यू सेंड में यू आ गया, कॉमा प्लस, और जो भी आया हुआ डेटा है वो कहाँ पे आ रहा है, ये रहा इंसर्ट में ना। सो ये है सिमरन, देन एंटर स्पेस प्लस टिक। मैंने रन किया इसको। अच्छा, इससे पहले एक बार वो डिलीट करने वाला और कर लेते हैं ना। जो भी टेक्स्ट सेंड में डालते हैं उस टाइम पे इस E1 को क्लियर कर देते हैं। सो E1 डॉट डिलीट, कल तो किया था इसका यूज़, याद है? 0 till g of ln of g, ऐसा बोल देते हैं। यस, ठीक, इससे वो सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं हाय सेंड, यहाँ आ गया यू हाय एंड एट दिस मोमेंट, राइट? इफ़ यू वुड रिसीव इट, ओके, देन यू गॉट दिस, राइट? सिमरन सेज दिस। अब इसमें एक पंगा है, हम लोगों ने जो भी इंसर्ट किया उसके बाद एंटर आ गया, सब कुछ ठीक था। वापस से नोटिस करते हैं, नोटिस हो नहीं पाया, ओ इसको नहीं चाहिए अपने, इसमें नोटिस हो नहीं पाया, वापस चेक करते हैं। हेलो सेंड, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ होना चाहिए था कर्सर को,
मैं रिसीव करता हूँ, कर्सर नीचे गया, मैंने फिर से सेंड किया, हाउ, अब देखो कर्सर पता नहीं कहाँ है, ठीक है, मैंने रिसीव किया तो ये आगे आने वाला है। ओह ग्रेट यार, परफेक्ट आ रहा है। इज दैट ओके? यस वापस रिसीव किया, हाँ ठीक है, पहले मुझसे यहाँ शायद क्लिक हो गया होगा मे बी, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, क्या चाहिए मुझे? ये जो डेटा सेव हो रहा है, जो ही फाइल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, उस फाइल को पहले रीड करके यहाँ डिस्प्ले करते हैं। कैसे करें? सबसे पहले डेटा को रीड किया, ओपन सब कुछ किया, रीड किया, इसको रीड मोड में ओपन किया, ठीक है। जो भी रीड होगा वो डेटा r इज इक्वल टू या आर डी इज इक्वल टू रीड एफ डॉट रीड, सॉरी, ठीक है, वो जो भी एफ में आर डी में आएगा उस आर डी को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। कूल, कॉपी, यहाँ सिमरन ये सब कुछ हटा के डाल देते हैं आर डी प्लस नेक्स्ट लाइन, कूल। और ये सब कुछ तब तक नहीं चलेगा, T1 तब तक नहीं चलेगा जब तक रूट ना आ जाए, तो इसका मतलब इसको कट कर लेते हैं और यहाँ कहीं प्लेस से पहले बीच में कहीं डाल देते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में क्या किया मैंने? एक बार अभी चेक करना बाकी है वैसे कि डेटा रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट लॉजिकली थोड़ा सा सही होना चाहिए, आई होप। यस, ऑटोमेटिकली जो अभी तक पड़ा हुआ था वो सारा कुछ आ गया, ठीक है। अब वापस से अगर हम लोग सेंड करते हैं तो ये इससे आगे चलने वाला है, ठीक है। इट्स ओके, रिसीव, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? मैंने वापस से रन किया, देखो 18.13.5 पे मैंने कुछ रिसीव किया। मैं वापस इस फाइल को या प्रोग्राम को रन करता हूँ। शिट, कुछ गलत हो गया मुझसे, हैं, सेव किया, रन किया, या 18.13.5 इस पे मेरे पास ये डेटा सेंड किया हुआ था जो कि हमारी फाइल में अवेलेबल था, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ अच्छा वर्ड लिख लेते हैं, दैट इज़ गुड, जस्ट टू सी कि हमारा डेटा जब इससे नीचे पहुंच जाएगा तो दिखेगा क्या, है ना। हाँ जी, रिसीव 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 क्या है? ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि केवल डेटा दिख रहा है क्या। हाँ, डेटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रॉलिंग इज़ पॉसिबल। देन मैंने बंद किया, वापस से सेव किया, रन किया, चेक किया कि डेटा पुराना वाला आता है चैट का कि नहीं आता है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग से डेटा इतनी फास्ट रीड हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर इसको आपको प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखना तो आप इसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। कैसे करना है इनक्रिप्ट? जब भी कोई डेटा सेव करना है उससे पहले +1 की लगा के सेव कर दो। आ रहा है समझ में क्या? अरे कहाँ गए सब लोग?
Yes, sir. हम्म सही बात। कौन था ये? अभिषेक है शायद। अभिषेक आवाज आ रही है? ये वापस से बोलेगा अभी, देखना। Yes. ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी तक अगर क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे इसमें कर सकते हैं। बढ़े आगे। Yes, sir. क्या कर सकते हैं इसमें और आगे? क्या बचा? इससे टाली कर ले। क्या क्या हो गया? अरे बाप रे, ये हो चुका है और ये हो चुका है, ये हो चुका है। न्यू विंडो नहीं हो रही है, उसी विंडो में काम कर रहे हैं हम लोग। पानी पी लीजिए सर। हाँ यार, कुछ तो हो गया मुझे। थोड़ी देर के बाद में ये हार जानी चाहिए। लिस्ट ऑफ यूज़र्स नहीं हुआ है। हाँ, लिस्ट ऑफ यूज़र्स नहीं हुआ है। क्या करें इसके लिए? मुझे लगता है कि ज़्यादा इसमें बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, आपको पता है। अगर मैं एक बटन जिसमें जैसे नॉर्मल सब बटन बना रहे हैं हम लोग, ये रहा है ना, जैसे हम नॉर्मल सब बटन बना रहे हैं, एक और बटन बनाए, बस उसमें टेक्स्ट की जगह पे आप प्लस लिख दें। आ रहा है समझ में? तो कुछ ऐसा बटन दिखाई देगा आपको। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, जो उसके पीछे का फंक्शन कॉल होगा कमांड के अंदर, उसमें एक पॉपअप जनरेट होगा। उस पॉपअप जनरेट होने में आप 2 एंट्री बॉक्स लें। पॉपअप क्या जनरेट होगा? एक नया टॉप लेवल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, नई विंडो आ जाएगी। उसमें 2 एंट्री बॉक्स होंगे और जो भी आप उसमें एंटर करने वाले हैं वो डेटा जाके, यानी कि उसमें 2 चीज़ें एंटर होने वाली हैं 2 एंट्री बॉक्स में। पहला होगा एंटर योर नेम एंड सेकंड वुड बी एंटर योर आईडी। आईडी याद है कौन सी वाली आईडी? रिसेप्शन आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज़र, ठीक है। वो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो वो वाली विंडो, टॉप लेवल वाली विंडो बंद हो जाएगी। बंद कैसे होगी? क्विट कर लेंगे उसको, डिस्ट्रॉय कर देंगे उस विंडो को, एंड साथ में एक्सेल शीट में जाके डेटा सेव कर देंगे। हर बार डेटा उसी फाइल में जाके सेव होता जाएगा, एंड जब भी हमारी ये मेन प्रोग्राम रन हुआ करेगी, ये हमारा डेटा ले लिया करेगा और बता दिया करेगा लिस्ट ऑफ यूज़र्स में कि कितने यूज़र्स हैं, कौन से यूज़र पे, कौन से यूज़र्स से बात करनी है, उस पर क्लिक करो और एंजॉय करो। खैर, आपको नए विंडो ओपन करना आता है और बटन को ऑपरेट करना आता है, ये बाकी सब चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ थी इसमें डेटा सेव करना और लाइव डेटा रिसीव करके अपने लॉग फाइल बनाना। मुझे बताओ अभी कोई दिक्कत है क्या? No, sir. इसको वैसे मैं जितना चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ, इसका कोई एंड नहीं है। इनक्रिप्शन इसमें डाल के, है ना, इसमें और थोड़े से फीचर्स डाल के कि भाई हम ये किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। इसमें कुछ ग्रेटिंग्स ऑटोमेटिकली हो, डेटा हमारा जब सेव हो डेट वाइज सेव हो, नया डेट आएगा तो ग्रीट करे, आया समझ में, नया यूज़र आए तो ग्रीट करे, हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली कोई मैसेज पहुंच जाए, या अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वहाँ दूसरे वाले को ऑटोमेटिक रिप्लाई हो जाए कि कुछ देर के लिए रिप्लाई नहीं हुआ हो, मान लो मैं इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, सो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम इट शुड रिप्लाई वेट विल कम टू यू सून, ऐसा कुछ करके, है ना। और इफ़ इट इज़ अ चैटबॉट काइंड ऑफ थिंग, देन आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस के आंसर्स पुट कर सकते हो और आप क्वेश्चन डाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10-20 क्वेश्चन आपके। अगर क्वेश्चन इन 20 क्वेश्चन में से कुछ हैं, यू कैन आस्क कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट को कैसे ब्राउज़ करें, या मान लो कोई कोर्स है मशीन लर्निंग का, कोई कोर्स है प्रोडक्शन डिज़ाइन का या प्रोडक्ट डिज़ाइन का, तो उसको आप देख रहे हो तो कैसे पढ़ें, उसको कैसे देखें, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, कौन कौन सी जगह पे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। जैसे कोई क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने उस क्वेश्चन का नंबर डाला, ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन का पूरा रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बढ़ सकता है। दिस इज़ लाइक बेसिक थिंग, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये जो थिंग स्पीक है, ये चैटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ में नहीं आता है। मैंने आपको ये चीज़ बस बताई है, इसको तो यूज़ किया है अपने बस काम निकालने के लिए, ठीक है ना।
ये ज़्यादातर यूज़ में आता है IoT के लिए, जहाँ पे डिवाइसेस, हज़ारों डिवाइसेस, लाखों डिवाइसेस अलग अलग जगह लगी हुई हैं, किसी मशीनरी में लगी हुई हैं, और उसका लाइव डेटा आ रहा है, उसको आपको ग्राफिकली विजुलाइज करना है, उसको आपको एक ही जगह बैठे, यानी कि अगर ये सिस्टम आपको खुला हुआ है यहीं पे बैठे बैठे आपको विजुलाइज करना है। मैटलैब अगर आपकी चल रही है तो उस मैटलैब से इस लिंक के थ्रू उस डेटा को मैटलैब पे एक्सेस करना है, क्योंकि आपको पता होगा जितना भी ये कुछ ऑटो जो गूगल ड्राइवरलेस कार का जो कंसेप्ट है, जितने भी ऑटोमेटिक पायलटिंग मोड अभी आ रहे हैं, उनकी जो टेस्टिंग और रिसर्चिंग चल रही है ना, दैट इज़ थ्रू मैटलैब ओनली, राइट। चाहे वो गूगल काम कर रहा हो, माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा हो, जितने भी बड़ी बड़ी टाइकून कंपनीज हैं, चाहे वो एडोबी काम कर रही हो, राइट, एप्पल काम कर रहा हो, दोज पीपल आर वर्किंग, if they are doing research, right, based on some hardware and electrical, electronics, mechanical engineering kind of research, right. So signaling research, especially communication research, right, IT के अलावा बाकी जितनी रिसर्च चल रही है वो, और मे भी हो सकता है कि डेटा साइंस का जो सबसे सबसे बेहतरीन, क्योंकि क्या है, मैटलैब इज़ टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, तो बाकी जितनी लैंग्वेजेस हैं, चाहे पाइथन हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर सारे टूल्स अभी तक बने नहीं हैं, या मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, अभी अभी इवॉल्व हो रहा है। और मैटलैब तो बना ही 20 साल पहले, 30 साल पहले, 90s में बना था, मैथमेटिक्स के ऊपर था, है ना। सो सिंस मैथमेटिक्स मैटलैब इंसेप्शन, इट हैज़ बिल्ड ऑन मैथमेटिक्स ओनली। तो अभी तक सबसे बड़ा टूल अगर डेटा एनालिटिक्स का या रिसर्च पर्पस फॉर अदर देन IT, चाहे वो मैनेजमेंट क्यों ना हो, आपको प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है कि मान लो एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट 5 रुपये है और 5.5 रुपये में बेचना है, तो उसका रॉ मटेरियल कितना आएगा, कितना प्रोडक्शन कितनी जल्दी हो सकता है, क्या कॉस्ट लगने वाली है, कितना कितना पैसा रोकना चाहिए, कितने इन्वेस्टर्स लाने चाहिए, कितनी मशीनरी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी पावर का कंजप्शन हो रहा है, सब चीज़ें, और कैसे बचाया जाए पैसा, इस तरह की एनालिसिस करनी है एक मार्केटिंग और मैनेजमेंट पर्सन को, तो दोज पीपल आर गुड विद दैट, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो IT रिसर्च है, IT एनालिटिक्स है, IT कंपनीज़ का, उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी सारे टूल्स हैं, अगर आप नेट पे हिट करोगे, है ना, डेटा साइंस टूल्स, तो काफ़ी सारे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। और सभी लोगों ने अपने अपने टूल्स, या टूल कुछ नहीं है, या एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है किसी भी लाइब्रेरी पे, किसी भी लैंग्वेजेस पे, बस आपको तो अपना डेटा एक्सेल शीट में या CSV फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट, XML फॉर्मेट में, है ना, JSON फॉर्मेट में इनपुट कराना है, और ये आपको अलग अलग तरह के ग्राफ बना के देगा। जैसे कल हम लोग कोविड-19 की बात कर रहे थे, सो दैट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ग्राफ्स, राइट, बट बिफोर दैट वी हैड टू हैव real data, right, and that we were placing in tabular format first and then in graphical maybe if we want, cool। ग्राफ के लिए मैंने कल बात की थी, याद है कि कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, सीबॉन है, मैटप्लॉटलिब है, इस तरह की लाइब्रेरी हैं, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कुछ डाउट है अभी तक, ये बेसिक चीज़ें हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और मेरे पास टास्क है आप लोगों के लिए, इसको मैं बंद करता हूँ, है ना, इसको बंद करता हूँ। अगर इसको वापस से रन कर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या आपका था सिमरन, है ना, ये अकाउंट में बंद कर रहा हूँ, वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा नहीं अभी के लिए। ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और कुछ बचा, ये भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ, देखो डेटा अभी मेरे पास उस फाइल में सेव होना चाहिए था, जितनी भी चैट है इस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड, वो सारा कुछ मेरे पास हो रहा है। मैं इसको और ज़्यादा डीप में लेके इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जितनी चीज़ें मैं कराऊंगा शायद वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, उससे ज़्यादा डीप आप कल परसों के 2 प्रोजेक्ट में कर चुके हो, ठीक है। बेसिक चैटिंग एप्लीकेशन इज़ डन, एंड यही जो कोड है वो अगर मैं आपको भेजता हूँ तो आपको केवल यही कोड के अंदर ये लिंक चेंज करना है बस, है ना। प्लीज़ जितने भी मैं कोड भेज रहा हूँ उन कोड्स के अंदर यूज़ होने वाले सारे वेरिएबल्स को टॉप में एक बार आप लिख लेना, याद करने के लिए, सेक्शन बाय सेक्शन याद करने के लिए लिख लेना, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ठीक है ना।
उससे याद रह जाएगा। अगर आपको डाउट रहेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।